हेलो माय डियर, कैसे हो आप? आज का जो ये वीडियो है, ये हर उस इंसान को देखना चाहिए जो शायद कहीं न कहीं डरता है लोगों के सामने खुलकर बोलने में। जिसको अगर मैं बोलूँ तो पब्लिक स्पीकिंग का बहुत डर है। जिसके मन में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो लोगों के साथ शेयर करना चाहता है, बट वो किसी न किसी कारणवश लोगों के सामने रख नहीं पाता, बोल नहीं पाता, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। कहीं डर है, झिझक है, इनसिक्योरिटी है, जजमेंट की। तो ये वीडियो आपका है, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ अपनी लाइफ के कुछ इतने पावरफुल, स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंसेस शेयर करने जा रही हूँ, जो मुझे लगता है आपको ज़रूर मदद करेंगे। तो ये स्टोरी बिगिन होती है 1979 80। मैं एक 50 साल की एक टीचर हूँ, स्कूल में पढ़ाती हूँ, तो आई एम 50 इयर्स ओल्ड। और मैं शायद 4-5 साल की रही होंगी, तो ये बहुत 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 पुरानी बात हो गई। और मेरे को बचपन से एक प्रॉब्लम थी, कि एक काइंड ऑफ स्पीच डिसऑर्डर बोल सकते हैं, या स्टैमरिंग। मैं बहुत ज़्यादा हकलाती थी, बहुत ज़्यादा। मैं इतना हकलाती थी कि मैं अगर शायद 2 वाक्य, 2 सेंटेंसेस भी बोलना चाहूँ बिना रुके, तो मैं शायद नहीं बोल पाती थी। जो मेरी याद है अभी भी बचपन की और स्कूल लाइफ़ की, वो मुझे याद है मैं बहुत ट्रॉमेटाइज़्ड रहती थी, क्योंकि मेरे अंदर इतने भाव थे, इतने विचार थे, इतने आइडियाज़ थे। क्लास में जाती थी और मुझे याद है मेरी टीचर्स मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछती थी, लेकिन मुझे पता था कि मैं हकलाती हूँ, मैं स्टैमर करती हूँ, मैं नहीं बोल पाऊँगी। मुझे प्रश्नों के उत्तर पता भी होते थे, लेकिन कभी हिम्मत नहीं होती थी, डर लगता था, क्योंकि सारे फ्रेंड्स जो हैं, जो मेरे क्लासमेट्स हैं, वो मेरा मज़ाक उड़ाते थे, हँसते थे कि ये तो हकलाती है। और मुझे बहुत एम्बैरेस फ़ील होता था। मतलब मेरे अंदर इतनी ज़्यादा इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स थी कि कभी हिम्मत ही नहीं होती थी उठकर बोलने की। और अगर कभी हिम्मत करती भी थी, या कभी मैम जो थी, मेरी टीचर थी, मुझे जानबूझ के उठाती थी, उनकी तरफ से भी मुझे लगता है ज़रूर कोशिश रहती होगी कि शायद शालिनी उठे, कुछ बोले, एक बार कोशिश तो करे। और मैं जब-जब कोशिश करती थी और मेरे शब्द अटक जाते थे, मेरे ऐसा लगता था गले में किसी ने कुछ डाल दिया है कि वो शब्द ही बाहर नहीं आते थे। और मैं अंदर से इतना बुरा फ़ील करती थी, क्योंकि मुझे पता था आस-पास के मेरे फ्रेंड्स, क्लासमेट्स सब मेरे को देख रहे हैं, हँस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। छुप-छुप के बातें करते थे, और मतलब मेरे अंदर बहुत ज़्यादा इन्फीरियॉरिटी थी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। और मैं बहुत परेशान थी। और ये वो टाइम है जब कोई स्पीच थेरेपी टाइप की बहुत चीज़ नहीं होती थी, एटलीस्ट मुझे नहीं पता थी, मेरी फैमिली को नहीं पता थी। मैं एक मिडल क्लास फैमिली से आती हूँ, तो कभी शायद फैमिली ने इतना ध्यान भी नहीं दिया कि किसी प्रोफ़ेशनल स्पीच थेरेपिस्ट को दिखाया जाए। बट हालत बहुत ख़राब थी। मेरा वो जो टाइम होता है ना, टीनेज एडोलेसेंस का, कि जब आप सडनली आपको ये रियलाइज़ होता है कि मैं एक इंडिविजुअल हूँ और मेरी एक इंडिविजुअलिटी है। और वो जो पूरा एक ट्रांज़िशन होता है, जब आप सडनली बहुत सेंसिटिव हो जाते हो अपने आस-पास के माहौल को लेके। आपके फ्रेंड्स बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, आपको जजमेंट का बहुत डर रहता है। बस उसी टाइम समझ लीजिए मेरे अंदर इतनी उथल-पुथल हो रही थी कि मैं कैसे अपनी इस स्टैमरिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ। शायद मेरे पास कोई जीनी का लैंप आ जाए, या कोई मैजिक वॉन्ड आ जाए, या मैं भगवान मुझे कोई मिरेकल कर दे और मेरी ये स्टैमरिंग खत्म हो जाए। मेरे अंदर इतनी ज़्यादा छटपटाहट थी, अगर मैं बोलूँ तो। लेकिन मुझे कोई रास्ता समझ में नहीं आता था, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी। धीरे-धीरे मुझे याद है क्लास आगे बढ़ती रही, ज़िंदगी आगे बढ़ती रही। इवन फैमिली में भी जब लोग बैठते थे, कभी भी फैमिली में कोई सामुदायिक उत्सव होता था, कोई फैमिली ओकेज़न, फैमिली गेट टुगेदर, तो मैं हमेशा चुप रहती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं बोल नहीं पाऊँगी। मैं कोशिश भी करूँगी तो मेरी ज़ुबान अटक जाएगी, लड़खड़ा जाएगी। तो मैं शर्म के मारे, झिझक के मारे मैं नहीं बोलती थी। तो ऐसे ही टाइम बीतता रहा, और मेरे अंदर का वो झिझक था, जो कॉम्प्लेक्स था, वो और बढ़ता चला गया, शर्म, एम्बैरेसमेंट और बढ़ती चली गई। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं रास्ता कहाँ से ढूँढूँ, मैं कैसे अपनी इस स्टैमरिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ।
और मैं उस टाइम मुझे याद है मैं गॉड्स को लेटर लिखती थी कि भगवान प्लीज़ मेरी ये स्टैमरिंग की जो है प्रॉब्लम उसे ठीक कर दो, कैसे भी करके मुझे प्लीज़ स्ट्रेंथ दो, करेज दो। कुछ नहीं हो रहा था। धीरे 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 मुझे याद है मैं शायद क्लास 5 में रही होंगी, तब मेरे अंदर कुछ एक कहीं से एक इंस्पिरेशन आया, पता नहीं कहाँ से आया, या हिम्मत आई या समझ आई कि कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। तो उतनी छोटी शालिनी को ये पता नहीं कैसे ज्ञान हुआ और रियलाइजेशन हुई कि लेट मी ट्राई, मुझे ही एक बार कोशिश करने दो, अपने से जो भी समझ है, जितनी भी जानकारी है, लेट मी गिव इट अ ट्राई। और मैंने मुझे याद है उस टाइम पे एक न्यूज़ रीडर होती थी दूरदर्शन में, सलमा सुल्तान शायद उनका नाम था। वो इंग्लिश में रीड करती थी और वो मुझे बहुत पसंद थी। वो जिस तरह से पढ़ती थी, जितनी डिग्निटी और ग्रेस के साथ और एलोक्वेंस के साथ एक एक शब्द का उच्चारण करती थी, वो मुझे बहुत इम्प्रेस करती थी। सो धीरे 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 मैंने उनको इमिटेट करना कोशिश की। तो मैं कमरे में अपने आप को लॉक कर लेती थी, दरवाज़ा बंद करके शीशे के सामने खड़ी हो जाती थी, एक कोई भी मैगज़ीन या किताब लेकर, और अपने आप को शीशे में देखती थी और ऐसा इमेजिन करती थी कि मैं भी एक न्यूज़ रीडर हूँ, या मैं कुछ लोगों के सामने बहुत ही एलोक्वेंटली, एक्यूरेटली, फ्लुएंटली, बिना रुके, बिना झिझके, बिना अटके मैं कुछ पढ़ रही हूँ। तो मैं अपनी मैगज़ीन या कोई भी बुक निकाल के इंग्लिश की, क्योंकि मतलब इंग्लिश मीडियम में पढ़ती थी स्कूल में, तो इंग्लिश ही ध्यान आया। और मेरा जो विज़न था, मेरा जो सपना था कि मैं इंग्लिश सलमा सुल्तान की तरह बिल्कुल फ्लुएंटली, एलोक्वेंटली, एलिगेंटली पढ़ूँ। तो मैंने अपनी वो जर्नी स्टार्ट की, तो मैं बंद करके 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन बहुत कोशिश करती थी और हमेशा मेरे शब्द कुछ लेटर्स पे अटक जाते थे, वो आगे बढ़ नहीं पाते थे। ऐसे ही चलता रहा, धीरे-धीरे अपने आप कोशिश करती रही, रोती थी, बिलखती थी, कलपती थी, झिझकती थी कि ये क्यों है मेरे साथ? अपने आप को कोसती भी थी कि व्हाई मी? भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं इतना कुछ एक्सप्रेस करना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ। मैं बहुत क्रिएटिव बच्ची थी, अभी भी बहुत क्रिएटिव हूँ। मुझे लिखने, पढ़ने का, अपने विचारों को शेयर करने का अंदर से बहुत इच्छा होती है, और ये यूट्यूब उसी का एक प्रूफ है। तो खैर, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये कोशिश चलती रही। आसान नहीं थी जर्नी, शब्द नहीं निकलते थे, वाक्य नहीं निकलते थे, लेकिन फिर भी लगी रही अकेले, बिना किसी को बताए, बिना किसी से हेल्प लिए, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मैं किससे मदद मांगूं, किससे बोलूं। और समहाउ धीरे 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 6th 7th 8th 9th में फिर से मैंने क्लास में कई बार हाथ खड़ा करने की हिम्मत करती थी कि मुझे पता था मैं बोल नहीं पाऊंगी, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को उस सिचुएशन में डालती थी कि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करो। मैं अपने आप को बोलती थी थोड़ा सा झिझको, अपने अंदर का वो जो डर है कि लोग क्या बोलेंगे, लोग हंसेंगे, लोग जज करेंगे। आई डेलिबरेटली, कॉन्शियसली put myself in those situations where I could go through the fire, face the fears, अपने डर का मैं सामना करूं। फाइनली मुझे याद है ऐसे ही चलता रहा, थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट मैंने देखी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम की। मेरी भाषा थोड़ी क्लियर हो रही है, थोड़े शब्दों पे कंट्रोल आ रहा है, मेरे अब 2 की जगह 4-5 सेंटेंसेस अभी भी रुक रही थी, लेकिन थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट मुझे दिखा, और वो अब मेरे आप मतलब बहुत ही ज़्यादा मुझे उससे इंकरेजमेंट मिली कि शायद मैं ऐसी ही करती रहूँ तो मुझ में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हो आएगा। थोड़ा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होना स्टार्ट किया, बहुत थोड़ा सा। फाइनली मुझे याद है मैं क्लास 11th में थी, और ये कहानी मैं अपने स्कूल की क्लासेस में, ये इंस्पिरेशनल अपनी स्टोरी अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को अक्सर सुनाती हूँ। तो अगर मेरा कोई स्टूडेंट देख रहा होगा तो वो मेरी इस बात को समझ लेगा। तो क्लास 11th में मुझे याद है कि एक बार मेरी टीचर थी इंग्लिश की, उन्होंने क्लास में अनाउंस किया कि एक इंटर स्कूल, नॉट इंटर स्कूल, लाइक विद इन द स्कूल एक डिबेट कॉम्पिटिशन है। तो आई थिंक कुछ मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, शायद 6 to 12 या कुछ ऐसे करके कोई एक विद इन द स्कूल एक डिबेट कॉम्पिटिशन है। तो मेरे अंदर से एक आवाज़ आई कि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है शालिनी, इसको करने की कोशिश करो।
तो बहुत हिम्मत करके मैं मैम के पास गई, अपनी टीचर जो थी इंग्लिश की, और मैंने उनसे बड़े धीरे से कहा, हकलाते हुए, रुकते हुए, डरते हुए कि मैम मैं भी करना चाहती हूँ, आई वुड ऑल्सो लाइक टू गिव माई नेम फॉर दिस डिबेट। तो मैम थोड़ा सा रुकी, उन्होंने मुझे देखा क्योंकि उन्हें पता था कि मैं हकलाती हूँ, मैं ठीक से नहीं बोल पाती हूँ। तो उन्होंने तुरंत हाँ ना तो कुछ नहीं किया, वो मुस्कुराई और मैं ऐसे सर को हिलाया और उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, लेट मी सी। तो उसके बाद में क्लास खत्म होने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि शालिनी आर यू श्योर आप डिबेट में पार्टिसिपेट करना चाहते हो? मैंने कहा हाँ मैम, आई वुड लाइक टू ट्राई। वो टीचर, मुझे बहुत डिटेल्स तो नहीं याद है बट मुझे याद है कि शी एनकरेज्ड मी, ठीक है अभी भी टाइम है, आप जाइए और ये जो टॉपिक है डिबेट का उसको प्रिपेयर करिए, और प्रिपेयर करके हफ्ते बाद लगभग आप मेरे पास आइए, मैं एक बार सुनूंगी आपको और मुझे लगता है कि हाँ आप कर सकते हो, तो मे बी आई विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी। मुझे वो ऐसा लगा कि एक गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी थी कि भगवान ने कहीं ना कहीं एक दरवाज़ा मेरे लिए खोल दिया, ये एक खिड़की खोल दी कि ये एक, मुझे लगा ये एक अपॉर्चुनिटी मिली है, लेट मी ट्राई, लेट मी प्रूव माई सेल्फ, और किसी और के लिए नहीं, मुझे अपने आप के लिए कि क्या मैं कर सकती हूँ, और जस्ट सिर्फ इस चीज़ के लिए कि मैं जिस चीज़ से डरती हूँ, झिझकती हूँ, मुझे उसको फेस करना है। वर्स्ट केस सिनारियो क्या होगा, मैं नहीं बोल पाऊंगी, राइट, पर एटलीस्ट मैं कोशिश तो करूं, एटलीस्ट मेरे अंदर वो रिग्रेट, वो ग्लानी तो नहीं हो कि मैंने कोशिश भी नहीं की, एटलीस्ट नाम तो दिया। मैं घर गई और वो इंटरनेट का ज़माना नहीं था, गूगल का ज़माना नहीं था, तो घर पे कुछ किताबें थी, कुछ मेरी अपनी समझ थी, मेरे पापा बहुत अच्छे इंग्लिश में बोलते हैं, लिखते पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा मुझे याद है कि मैंने उनसे कुछ इनपुट्स लिए और फिर मैंने एक डिबेट का एक स्क्रिप्ट लिखी, और फिर धीरे धीरे अपने कमरे में लॉक कर लेती थी शाम को, रात को अकेले में, और शीशे के सामने खड़े होकर उस डिबेट को 2 लाइन, 4 लाइन, 6 लाइन, 8 लाइन, ऐसे धीरे 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 पोर्शंस में, सेक्शंस में मैं उसे लर्न करने चली गई, और जहाँ पे अटकती थी उस वर्ड को या उस फ्रेज को या उस लाइन को मैं 100 बार, 200 बार रिपीट करती थी कि जब तक कि वो स्मूथली, फ्लुएंटली ना मैं बोल पाऊं। और फिर धीरे 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 मुझे समझ में आने लग गया कि किन किन अक्षरों पे, किन किन लेटर्स पे या किस साउंड को बोलने में मेरी जुबान अटकती है, मैं ज़्यादा स्टैमर करती हूँ। ये समझ मुझे 11th में थोड़ी थोड़ी आने लग गई। तो जो जो वर्ड्स थे, जो जो लेटर्स थे या जो ऐसे शब्द थे जिन पे मैं अटकती थी, उनको मैंने एक टेक्निक अपने आप, मतलब बिना रियली समझे, मैंने अपने आप एक टेक्निक अनकॉन्शियसली निकाली कि इस वर्ड को मैं स्मूथली बोल पाऊं, इसके लिए मुझे अपने टंग को बोलने के लिए थोड़ा सा गैप देना पड़ेगा। तो मैंने उन पर्टिकुलर साउंड्स को थोड़ा मैं स्ट्रेच करने लग गई, और ऐसे धीरे धीरे मुझे कुछ टिप्स, कुछ ट्रिक्स, कुछ टेक्निक्स अपने आप ही समझ में आने लग गई कि अगर इस वर्ड को मैं ऐसे बोलूं, इस तरह से बोलूं, तो शायद मैं कम हकला रही हूँ। और जैसे मैंने कहा, मैंने धीरे 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 करके उस हफ्ते में मेरे ख्याल से 1 या 2 पैराग्राफ ही कर पाई थी, मैंने तैयार किया। अभी भी कहीं कहीं अटक रही थी बट फिर भी बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट थी। मैं हिम्मत करके मैम के पास गई और मैंने कहा मैम आई एम रेडी, मैंने 1 या 2 पैराग्राफ प्रिपेयर किया, आप प्लीज़ सुनिए, अगर आप बोलती हैं कि हाँ इफ़ यू वुड लाइक टू गिव मी द अपॉर्चुनिटी तो मैं बाकी का डिबेट भी लर्न कर लूँगी। मैम वॉज वेरी स्वीट, उन्होंने बहुत पेशेंटली मेरी वो जो भी मैंने प्रिपेयर किया था वो सुना, और सुन के बहुत अच्छे से मुस्कुराए, मेरे पीठ पे हाथ फेरा और बोले कि वेरी गुड एफर्ट शालिनी, आपने 1 हफ्ते में ये 2 पैराग्राफ, आप सिर्फ 2-3 जगह थोड़ा थोड़ा सा रुके, बट आपने ऑलमोस्ट फ्लॉलेसली इसको बोल दिया है। बट ये बहुत कम है, आपको शायद 1.5-2 मिनट का डिबेट था, तो अभी आपको कम से कम 4-5 पैराग्राफ, ये 1-1.5 पन्ने का आपको डिबेट लर्न करना पड़ेगा। तो अभी तक तो प्रोग्रेस अच्छी है, और मैं आपका नाम लिख लेती हूँ फॉर दैट डिबेट। आप जाओ, प्रिपेयर अच्छे से करो, अभी भी शायद 5-6 दिन और थे, आप करके, और आई टेक यू इन। आप मानोगे नहीं फ्रेंड्स, मुझे इतनी खुशी महसूस हुई, ऐसा लगा कि थैंक यू गॉड, यू हैव गिवन मी दिस चांस, दिस अपॉर्चुनिटी, और मैं इस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहती थी। आई वांटेड टू गिव इट माय बेस्ट, कि मैं अपनी तरफ से जी जान लगा दूंगी इस डिबेट में, पूरी कोशिश करूंगी, शिद्दत से कोशिश करूंगी। और फिर वो जब भी नेक्स्ट डिबेट की डेट थी, वो मैं
जब भी फ्री होती थी, मैं खाने के टेबल पे भी बैठती थी, तो कहीं न कहीं अनकॉन्शियसली मैं वो लाइन्स, वो वर्ड्स दोहराती रहती थी। उन पर्टिकुलर वर्ड्स पे और मेहनत करती थी, जहाँ मुझे पता था जिन वर्ड्स पे मैं अटक रही हूँ या जो मेरे से नहीं मुँह से निकल रहे हैं। अगेन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो दिन आया और जब मेरा नाम अनाउंस किया गया तो मैं इतनी नर्वस थी, इतनी डरी हुई थी, मेरे हाथ-पैर काँप रहे थे, मेरा गला ऐसा लग रहा था सूख गया है, क्योंकि मैं और अपने आप को भी कोस रही थी कि शालिनी तुमने क्यों इतना बड़ा काम ले लिया? क्या होगा अगर मैं ना बोल पाई तो? लोग हँसेंगे। और वहाँ पे मेरे स्कूल के ऑडिटोरियम में कुछ 500-600 बच्चे बैठे थे। टीचर्स थी, स्कूल के प्रिंसिपल थी, हेड मिस्ट्रेस थी। अगर मैं नहीं बोल पाई, अगर मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया तो लोग हँसेंगे, हमेशा के लिए मेरा मज़ाक उड़ाएँगे और मैं अपने आप के लिए एक बहुत ही, कहते हैं ना, एक बुरा सपना जैसा हो जाएगा, ये एक बहुत ही बैड मेमोरी हो जाएगी। तो मैं अपने आप को बहुत ही कर्स कर रही थी कि तुमने क्यों अननेसेसरी का ये ओवर कॉन्फिडेंट होके ये अपॉर्चुनिटी ले ली। फिर भी जब नाम अनाउंस हुआ तो मुझे तो अपना नाम सुनाई ही नहीं दिया, क्योंकि मैं इतनी लॉस्ट थी। फिर किसी ने मुझे बोला, शालिनी तुम्हारा नाम अनाउंस हो रहा है, जाओ। मैं बिल्कुल हड़बड़ा के उठी, हाथ में पेपर था, लेकिन हमें बोला गया था कि डिबेट में पढ़ना नहीं है, पेपर अलग रखना, बट उसके खोल के आप थोड़ा बहुत कभी अगर अटक जाओ तो रेफर कर सकते हो, बट उससे पढ़ना नहीं है। मैं धीरे 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 स्टेज पे चढ़ी, पोडियम पे गई, मेरे पैर कांप रहे थे, मेरे हाथ कांप रहे थे, जैसे मैंने कहा मेरा गला सूख रहा था, मेरे पेट के अंदर पता नहीं अजीब सा कुछ फीलिंग हो रहा था, मुझे लग रहा था मैं अभी कोलैप्स कर जाऊंगी, मैं नहीं बोल पाऊंगी। और मुझे फॉर अ मोमेंट लगा कि मैंने जितना पिछले 10-15 दिन में प्रिपेयर किया था मैं सब भूल गई हूँ। बट मेरी टीचर ने मुझे एक दो ट्रिक्स बताए थे, कि स्टेज पे जाना और जाकर 2-3-4 जल्दी से डीप गहरी सांस लेना, क्योंकि वो आपको इमीडिएटली ग्राउंड कर देगा, प्रेजेंट मोमेंट में ले आएगा और आपको रिलैक्स कर देगा। और पोडियम है तो पोडियम पे थोड़ा हाथ ऐसे एल्बो का सपोर्ट ले लेना, तो आपको थोड़ा सा अगेन ग्राउंडिंग और सपोर्ट मिल जाएगा। तो मैं स्टेज पे गई, मैंने देखा कि इतने सारे लोग, उसी से मैं बहुत ओवरवेल्म हो गई, मैं घबरा गई कि माय गॉड इतने लोग मुझे देख रहे हैं और मैं नहीं बोल पाई तो क्या होगा। मैंने सपोर्ट लिया और फॉर अ फ्लिक ऑफ अ सेकंड मैं सब भूल गई थी, बट मैंने बस स्टार्ट किया। गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल मैम, टीचर्स, जजेस, ऐसे करके मैंने अपनी डिबेट इंग्लिश में बिगिन की। और उसके बाद जो नेक्स्ट 1-1.5 मिनट 2 मिनट था, वो मुझे याद नहीं कि मैंने क्या बोला, कैसे बोला, बट मैंने कुछ बोला। जो भी मैंने याद किया था, कुछ शायद एक जो जगह कहीं अटकी भी, तो वो मैंने कैसे फिलअप किया मुझे याद नहीं है। इट वॉज अ कंप्लीट जोन आउट फॉर मी, ब्लैंक हो गई मैं। ब्लैंक मतलब कि मुझे याद नहीं मैंने क्या बोला। मैंने बोला 1-1.5 मिनट जो भी प्रिपेयर किया था, जितना भी याद किया था मैंने बोला। और उसके बाद थैंक यू एवरीबॉडी करके मैं पोडियम से उतर कर आकर मैं अपनी चेयर पे बैठ गई। कुछ लोगों ने तालियां बजाई, बट वो उस टाइम मुझे सुनाई नहीं दी है, मुझे बाद में मेरे फ्रेंड्स ने बताया। बट मैं इतनी डरी हुई थी, इतनी सहमी हुई थी। मैंने कहा चलो, एटलीस्ट मुझे इस बात की खुशी थी कि मैंने वो अपॉर्चुनिटी ली, मैंने वो 10-15 दिन का एफर्ट किया, मैं स्टेज पे गई, इतनी हिम्मत दिखाई मैंने कि वो 5-6 लोगों के सामने ऑडिटोरियम में 1-1.5 मिनट खड़ी रही। क्या बोला मुझे नहीं पता, कैसे बोला मुझे नहीं पता, लेकिन बोला। मुझे बस इतने में खुशी थी कि एटलीस्ट आई मेड दैट एफर्ट, मैंने वो इनिशिएटिव लिया और किया। मेरे लिए एक वही बहुत बड़ी खुशी की बात थी। जीतना नहीं जीतना मेरे कहीं स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं था। फाइनली रिजल्ट अनाउंस हुआ और आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मेरा भी नाम अनाउंस हुआ, अगेन मैंने सुना नहीं, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। तो मेरा नाम जब दोबारा बार लिया गया, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं स्टेज पर आऊँ अपना सर्टिफिकेट लेने, प्राइज लेने, तो उन्होंने दोबारा मेरा नाम शालिनी करके जब पुकारा, तब मैं हड़बड़ाई। लोगों ने कहा शालिनी तुम्हें स्टेज पे जाना है। मुझे विश्वास नहीं हुआ फ्रेंड्स, आई हैड वन द 3rd पोजिशन इन दैट डिबेट कॉम्पिटिशन। मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी। मैं विश्वास नहीं हुआ कि ये कैसे हुआ, ये एक मैजिक था, एक मिरेकल था। मैंने 3rd प्राइज जीता और स्टेज पर आई।
आई वॉज सो ग्रेटफुल टू गॉड एंड आई वॉज ग्रेटफुल टू माई सेल्फ कि मैंने ये कोशिश की। और कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एटलीस्ट वो एफर्ट किया, और ब्रह्मांड ने, सृष्टि ने, गॉड ने, प्रभु ने, खुदा ने मेरी उस एफर्ट को सराहा, रिकग्नाइज किया, अप्रिशिएट किया। ऑडिटोरियम में तालियां बज रही थी और मैं बहुत खुश थी। वो दिन है फ्रेंड्स, और आज का दिन है। ये एक जर्नी, बहुत ही एम्पावरिंग जर्नी रही है। कई बार मैंने अपने आप को डाउट किया, लेकिन मैंने जानबूझकर अपने आप को उन सिचुएशंस में डाला जहां मैं पब्लिक के सामने आऊं, मैं बोलूं। कई बार सोशल गैदरिंग्स में भी, मैं जब भी पापा के साथ कभी जाती थी, तो मैं जानबूझकर स्टेज पे जाना, कभी गाना, कभी सरस्वती वंदना सुनाना, कोई छोटी छोटी ऐसे अपॉर्चुनिटीज जहां मैं लोगों के सामने जाऊं, अपने उस अंदर की झिझक, उस अंदर के डर को ओवरकम करूं। धीरे धीरे मेरा वो जो प्रैक्टिस थी शीशे के सामने खड़े होके बोलने का, वो कंटिन्यू मैं करती रही कई सालों तक। मैंने स्कूल, फिर मेरे कॉलेज में भी नाटक स्टेज प्ले था, मैंने उसमें अपने आप को किया। एक हबीब तनवीर का, मैं LSR से पढ़ी हुई हूँ, तो कॉलेज में हमारा एक ड्रामेटिक सोसाइटी जिसे हम ड्रांसॉक बोलते थे, मैंने जानबूझ के उसमें एक हबीब तनवीर का एक नाटक था, स्टेज प्ले था, जो बाद में हमने इंटर कॉलेज में प्रेजेंट किया। उसका नाम था बाग। उसमें मैंने एक किरदार निभाया, स्टेज पर आई, लाइव प्ले स्कूल में भी किया, सॉरी कॉलेज के ऑडिटोरियम में भी किया। उसके बाद मैंने स्कूल में भी एक प्ले किया जिसमें मैंने भारत माँ का एक किरदार निभाया। तो इस तरह से छोटे 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 कई अपॉर्चुनिटीज मैंने जानबूझ के हाथ आगे बढ़ाकर, और मैंने वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब की, जानबूझकर अपने आप को उन सिचुएशंस में, उन सिनारियोज में डाला जहां मैं कोशिश करूं अपनी स्पीच पे वर्क करने की, अपने उस डर पे काम करने की, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने की। और धीरे 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 मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया। फाइनली शादी हुई, बच्चे हुए, मुझे जॉब मिली, मैं टीचिंग करती हूँ, और टीचर का तो काम ही है क्लास में बात करना। तो ये भी मैंने बहुत काम किया। और उसके बाद स्कूल में भी मैंने कुछ ऐसे ड्यूटीज़ ली, कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली जहाँ मुझे 100, 200, 400 लोगों के बीच नहीं, मुझे कई बार 1000 लोगों के सामने, 1000 पेरेंट्स के सामने, बच्चों के सामने खड़े होकर उनके सामने रूबरू होना पड़ता है, उनको एड्रेस करना पड़ता है, उनके सामने बोलना पड़ता है। स्कूल में भी ऐसे बहुत सी अपॉर्चुनिटीज आई जहां मैंने उस अपॉर्चुनिटी को दोनों हाथों से ग्रैब किया कि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू वर्क ऑन माई सेल्फ, ऑन ग्रोइंग माई कॉन्फिडेंस, ऑन बिल्डिंग माई कॉन्फिडेंस। मैंने अपने अंदर की उस कॉन्फिडेंस को और बढ़ाया। धीरे 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 कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया। और आज ये जो YouTube है, दिस इज द आइसिंग ऑन द केक। जब मैंने पहला अपना YouTube वीडियो, पहले के शुरू के जो YouTube वीडियोस अगर आप देखेंगे, वो ऐसे ही रैंडम वीडियोस हैं, नेचर की फोटोग्राफी है, या मैंने कुछ ऐसे ही नेचर की सनराइज का एक टाइम लैप्स किया है। कई, आई थिंक इनिशियल के 7, 8, 10 वीडियोस कुछ ऐसे ही रहे। धीरे धीरे मैं अपने आप को वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर रही थी, हिम्मत बिल्डअप कर रही थी कि मैं लोगों के सामने, और यहाँ मैं अपने आप को दुनिया के सामने रख रही थी। बिकॉज YouTube के माध्यम से आप अपने आप को पूरी वर्ल्ड के सामने, ये एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, मैं वहाँ रख रही थी। तो मैंने फाइनली एक छलांग लगाई, एक लीप ऑफ फेथ कि लेट मी कम हियर नाउ, लेट मी मेक एंड क्रिएट ए YouTube चैनल जहाँ पे मैं हजारों लाखों लोगों के सामने आऊं, उनके साथ अपने व्यूज को एक्सप्रेस करूं। अगेन फियर ऑफ जजमेंट था, डर था कि मैं कैसी दिखूंगी, कैसे मैं बात करूंगी, क्या मैं बोल पाऊंगी। बट मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं एडिट कर सकती हूँ। अगर मैं कुछ गलत बोली, कुछ स्टैमर किया मैंने, तो अगर कहीं तो मैं एडिट कर सकती हूँ। और धीरे धीरे वीडियोस बनाती चली गई। ये कारवां बढ़ता चला गया। 5, 10, 15, 20, 50, 100 सब्सक्राइबर्स आए। धीरे धीरे 100, 200, 500। और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो अभी एज ऑफ नाउ मेरे कुछ 1100 सब्सक्राइबर्स हैं।
जिन्होंने शायद मेरे वीडियोस को लाइक किया और मुझे सब्सक्राइब किया। तो फ्रेंड्स, ये पूरी जो मेरी लाइफ जर्नी है, ये मैंने इतनी डिटेल में इसलिए शेयर की क्योंकि मुझे पता है, और मुझे ये रिक्वेस्ट भी आई थी वन ऑफ माय सब्सक्राइबर्स से कि प्लीज़ मैम कुछ बनाइए एक ऐसा वीडियो कि जहाँ पे लोगों के सामने कैसे बोला जाए, वो कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप किया जाए, अबाउट पब्लिक स्पीकिंग, अबाउट स्पीकिंग एलोक्वेंटली इन इंग्लिश। तो ये एक वीडियो है जिससे शायद आपको थोड़ा इंस्पिरेशन मिले कि जर्नी आसान नहीं होती, लेकिन पहली चीज़ तो आपको संकल्प, एक दृढ़ निश्चय, एक इंटेंशन, एक प्रॉमिस टू योरसेल्फ, और किसी के लिए नहीं, अपने लिए प्रूव करने के लिए अपने आप को कि हाँ आप कर सकते हो। आप अपने इस जो भी एक प्रॉब्लम है, एक डर है, एक झिझक है, लो कॉन्फिडेंस है, उसको कैसे ओवरकम कर सकते हो। डर के आगे जीत है। याद रखिए, ये बहुत ही पॉपुलर एडवर्टाइजमेंट है, डर के आगे जीत है। सो फेस योर फियर्स। और कोई तरीका नहीं है कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का, डर से निकलने का। जो भी आपके अंदर जो मेंटल ब्लॉकेजेस हैं, जजमेंट का डर है कि मैं बोल नहीं पाती हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो आप हिंदी में बोलिए, या आप इंग्लिश में बोलिए, आप इंग्लिश में भी थोड़े शब्द डालिए, आप हिंदी में भी बोलिए। कोशिश करिए, आप एडिट कर सकते हैं। 2, 4, 5, 10 जो भी आप काम कर रहे हैं, हो सकता है गलतियां हो, जस्ट ओके। कोई भी इंसान इज नॉट बॉर्न परफेक्ट। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप पे काम करेंगे, तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होती चली जाती है। और जहां तक इंग्लिश अच्छा बोलने की है, तो हमेशा याद रखिए, बिगिन करिए सुनने से, लिसन, एंड देन स्पीक, एंड देन रीड, एंड देन राइट। इस ऑर्डर को हमेशा ध्यान रखिए। सबसे पहले सुनने, जितने भी इंग्लिश चैनल्स हैं, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, आप चाहती हैं, तो इंग्लिश के पॉडकास्ट हैं, इंग्लिश के चैनल्स हैं, बीबीसी है, सीएनएन है, जहाँ पे लोग इंग्लिश में बात करते हैं। हमारे इंडिया में बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ इंग्लिश स्पीकिंग में इंग्लिश रीडर्स हैं, इंग्लिश पैनल डिस्कशंस होते हैं, उनको सुनिए, खूब सुनिए, कैसे बातें करते हैं, वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, क्या स्टाइल है बात करने का। फिर धीरे 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 कोशिश करिए अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में, अपने भाई बहन से बोलने की। तो सुनना है, फिर बोलने की कोशिश करना है, धीरे धीरे धीरे, ग्रेजुअली। और ये एक दिन में, एक हफ्ते में नहीं होगा। जैसे मैंने कहा, मेरी जर्नी तो क्लास 5 से लेकर और अभी तक मैं काम करती रहती हूँ अपनी इंग्लिश की वोकैबलरी, प्रोनंसिएशन। अभी भी मेरे कई बार प्रोनंसिएशन गड़बड़ आ जाते हैं, तो मेरे बच्चे आके मुझे करेक्ट करते हैं। तो यू आर अ लाइफ लॉन्ग लर्नर, टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ योर लाइफ वी ऑल कीप लर्निंग। तो वो लर्निंग का प्रोसेस तो कभी खत्म ही नहीं होगा। मैं आज भी इतने सालों से पढ़ा रही हूँ, लेकिन हर बार जब क्लास में जाती हूँ तो मुझे लगता है एक नई चीज़ मैंने सीखी, एक नया शब्द। कई बार मेरे स्टूडेंट्स से मैं एक नए शब्द सीखती हूँ। तो दैट नेवर एंड्स। तो पहले आप सुनने की कोशिश करिए अच्छे अच्छे इंग्लिश स्पीकर्स को, इंग्लिश चैनल्स, इंग्लिश पॉडकास्ट। फिर बोलने की कोशिश करिए, फिर धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश करिए। जितनी आप रीडिंग करेंगे, आपकी वोकैबलरी इंप्रूव होगी, आपको नए नए शब्द, नए नए एक्सप्रेशंस सीखोगे आप। और धीरे धीरे फाइनली फिर लिखने की कोशिश करो। पहले अपने आप को रैंडम लेटर्स लिखो, जर्नलिंग करो। गलत है कोई बात नहीं, इंग्लिश सही है, स्पेलिंग सही है, ग्रामर सही है, कोई बात नहीं, पर धीरे 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 इन 4 चीज़ों पे काम करो। तो आप इंग्लिश ही नहीं, कोई भी भाषा, हिंदी है या फ्रेंच है या कोई भी आप भाषा सीखना चाहते हो, तो यही 4 इसके पिलर्स होते हैं। फर्स्ट लिसन, देन स्पीक, देन रीड, एंड देन राइट। तो आशा करती हूँ आपको ये मेरी जो पर्सनल स्टोरी थे, जो मेरे एक्सपीरियंस है, इससे थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिला होगा। तो डरो मत, झिझको मत, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो, और आप भी कर सकते हो। अगर मैंने कर लिया, मैं कितना हकलाती थी मैं बता नहीं सकती हूँ। अगर शायद मेरे कोई फैमिली के, मेरे सिबलिंग्स या मेरे पापा अगर ये वॉच कर रहे होंगे, या जो मुझे बचपन से जानते हैं, अगर वो ये वीडियो कहीं देख रहे होंगे, तो वो जानेंगे कि शालिनी का ये दूसरा वर्जन है। इट्स शालिनी 2.0 वर्जन। It's been a long journey, but it's been every bit worth it.
सो ऑन दैट नोट अपने पे काम करते रहिए, अपना ख्याल रखिए. सो टिल आई मीट यू अगेन, बाय, टेक केयर.